भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है। वहाँ से कई आतंकवादी भारत में अक्सर तबाही मचाने के मकसद से आते रहते हैं, जिनमें से कई बार उनके नापाक मंसूबे भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब मिला है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध लड़ी गई है और चारों ही बार पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इतनी नाकामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया है। वो आज भी कहीं न कहीं अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए ताक में रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध का कारण बने लोंगेवाला लड़ाई के बारे में जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ये लोंगेवाला लड़ाई बेहद ही खास है, क्योंकि इस लड़ाई को जीतकर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि कोई भी देश भारत को कमजोर समझने की गलती ना करे, क्योंकि इस लड़ाई में भारतीय सेना के महज 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी। लोंगेवाला की जमीन को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की कब्रगाह बना डाली थी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देने पर हमें काफी सारा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, बात है उस दौर की जब बांग्लादेश अपने अस्तित्व की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहा था। इस लड़ाई में मुक्ति वाहिनी के जाबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था और भारतीय सेना के द्वारा मुक्ति वाहिनी को समर्थन देने से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने नापाक इरादों के तहत एक साजिश रच डाली। पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला चौकी पर हमला करने का प्लान तैयार किया। पाकिस्तानियों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन चंगेजी का नाम दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक भारत से कोई भी युद्ध नहीं जीता है और यहाँ भी इस लड़ाई में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई केवल हार जीत के लिए नहीं जानी जाती, क्योंकि इस लड़ाई में दोनों देशों के बीच आसमान और जमीन जितना फर्क था। जी हाँ, एक और जहां पाकिस्तानी सेना में सैनिकों की संख्या 2000 थी, वहीं दूसरी ओर इस युद्ध को भारत के महज 120 जाबाजों ने अपनी बहादुरी और हिम्मत के बल पर लड़ी थी। इस युद्ध में भारत की जीत ने ये साबित कर दिया था कि सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, तो ताकतवर विरोधी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस युद्ध में निसंदेह भारत को हथियार से ज्यादा हौसलों की जरूरत पड़ी, जिसमें भारत के 120 जवान युद्ध की कसौटी पर खरे साबित हुए। आइए अब ये जानते हैं कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेजी के तहत भारत के राजस्थान के लोंगेवाला चौकी पर हमला करने का प्लान बनाया। पाकिस्तान का इरादा था कि वो लोंगेवाला चौकी को फतेह करते हुए भारत में दाखिल हो जाएंगे और फिर रामगढ़, जैसलमेर होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान इस युद्ध में 2000 जवानों के साथ 65 टैंक्स और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लेकर आगे बढ़ रहा था। हालांकि इतनी बड़ी सेना को लेकर भारत पर आक्रमण करने में पाकिस्तानियों ने एक चूक ये कर दी कि उसने भारत को कमजोर समझ लिया और फिर पाकिस्तान की यही गलती पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गई। इस लड़ाई की शुरुआत शाम लगभग 5:45 पर हुई, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मेजर कुलदीप सिंह को मिली और उन्होंने तुरंत ही लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की टीम को युद्ध के लिए आगे भेज दिया। उस समय लोंगेवाला चौकी पर भारतीय सेना की संख्या बहुत कम थी और इसलिए लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने युद्ध में मदद के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इसकी सूचना दी। उन्होंने मेजर कुलदीप को ये बताया कि पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। युद्ध की सूचना मिलते ही मेजर कुलदीप सिंह ने भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला चौकी पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात कर दिया। हालांकि इस कंपनी में सिर्फ 120 जवान ही थे, जिनके पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG
LG-16 81 mm मोटार और एक तोप लगी जीप थी। इसके अलावा भारतीय सेना के पास लोंगेवाला चौकी पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। पाकिस्तान की बड़ी सेना के सामने भारत के 120 जवान संख्या में बहुत ही मामूली दिखाई पड़ रहे थे। इसीलिए मेजर कुलदीप सिंह ने हेडक्वार्टर कमांड में युद्ध की जानकारी देते हुए वहां से एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। हालांकि युद्ध की शुरुआत शाम के वक्त हुई थी और हेडक्वार्टर तक इस जानकारी को पहुंचने में रात हो चुकी थी। इसीलिए मेजर कुलदीप सिंह को हेडक्वार्टर से ये रिप्लाई मिला कि उन्हें किसी भी तरह सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी एयरफोर्स सेना के सपोर्ट में पहुंच पाएगी। अब इस कंडीशन में हेडक्वार्टर ने युद्ध से रिलेटेड किसी भी तरह के डिसीजन को लेने का भार मेजर कुलदीप सिंह पर ही छोड़ दिया। मेजर कुलदीप सिंह के पास भी युद्ध के लिए केवल 2 ही विकल्प बचे हुए थे। पहला विकल्प तो ये था कि वो लोंगेवाला पोस्ट को खाली करके सुबह तक किसी भी तरह लड़ाई को जारी रखे, या फिर दूसरे विकल्प के तौर पर कुलदीप सिंह को पोस्ट पर डटे रहते हुए पाकिस्तान से आंख में आंख मिलाते हुए अंजाम की परवाह न किए लड़ाई को आगे बढ़ाए। दोस्तों, कुलदीप सिंह ने इस युद्ध के लिए दूसरे विकल्प को चुना। रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू हो गई और इस फायरिंग के साथ पाकिस्तानी सेना के सभी टैंक लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ने लगे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तान के टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत की ओर से हमले में पाकिस्तान के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। युद्ध के शुरुआती चरण में मिली इस सफलता ने युद्ध का रुख भारत के फेवर में कर दिया। दरअसल इन दोनों टैंक के धराशायी होने से पाक सेना के अधिकारियों को ये लगा कि भारत ने शायद पूरे इलाके में लैंड माइन बिछाकर रखा है और पाकिस्तानियों के इसी डर ने उन्हें लोंगेवाला पोस्ट की ओर आगे बढ़ने से रोका। दोस्तों, पाकिस्तानी टैंक में हुए धमाके से टैंक में आग लग गई थी और इसका फायदा भी भारतीय सैनिकों ने भरपूर उठाया। दरअसल टैंक की आग से वहाँ रात के समय रोशनी हो गई, जिस वजह से ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना को पाकिस्तानी सैनिक आसानी से दिख रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों ने सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों द्वारा सटीक गोलाबारी का नतीजा ये हुआ कि भारत के मुकाबले अधिक शक्तिशाली पाकिस्तानी सैनिकों के पांव अब युद्ध में आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। साथ ही पाक सेना के अधिकारियों को ये समझने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया कि वहाँ मौजूद कंटीले तारों के पार लैंड माइंस नहीं बिछे थे। पाकिस्तानी की इस नासमझी ने युद्ध को बेहद ही गंभीर बना दिया। देखते ही देखते युद्ध सुबह के समय तक पहुंच गया और अब भारतीय सेना के सपोर्ट में एयरफोर्स के हंटर और मारूत लड़ाकू विमान लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अब भारत की ओर से हवाई हमले की शुरुआत हो गई। इस हवाई हमले में पाकिस्तानी सेना को 100 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। दोस्तों, कम सैनिक होने के बावजूद भारत ने अपने अटूट हौसले के बूते पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में पूरी तरह से धूल चटा दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। साथ ही इतिहास के पत्रों में भारत की ये जीत सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। युद्ध के पश्चात अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 13वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी लोंगेवाला लड़ाई की भारत विजय गाथा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस युद्ध में कहां चूक गई थी? क्या वाकई पाकिस्तान के द्वारा भारत को कमजोर समझने की गलती उन पर भारी पड़ी? अपने जवाब हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।